हाय एवरीवन, होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले हम लोगों ने कल ये वाला क्वेश्चन लिया था, -1 से लेके 3 क्या था, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन दिया था मैंने इसमें आपको, हो गया था सबसे। क्या आंसर आया? पाए। सबका सबका गलत कैसे हो सकता है? tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कौन था ये? कहाँ से आवाज आई? आपको ये कुछ कह रहा है क्या ऑनलाइन? ठीक है, -1 से 3 है। देखो सबसे पहले तो यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ना, इसमें नेगेटिव लिमिट से पॉजिटिव लिमिट जा रही है। जब भी नेगेटिव लिमिट से पॉजिटिव लिमिट जाती है तो हम लोग नहीं, अच्छा आई विल हैव टू सॉल्व इट। देखते हैं, करके देखते हैं, हो सकता है आप लोगों का सही हो। मैं क्या बता रहा, हाँ, नेगेटिव लिमिट से पॉजिटिव लिमिट तक जब आप जाते हो तो आप हमेशा सोच लिया करो कहीं ये इवन ऑड वाला लफड़ा तो नहीं है, बिकॉज -1 से 1 जाके अपन इसको छोटा कर सकते हैं ना। तो मैंने देखा ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों का अलग अलग चेक करते हैं, क्या ये इवन है या ऑड है। tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे चेक करते हैं इवन ऑड? 2 सेकंड लगता है भाई। एक्स की जगह -x डालो, एक माइनस रह जाएगा और tan इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देता है। tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x क्या होता है? माइनस ऑफ tan इनवर्स x होता है ना। ये ऑड फंक्शन है और इसी को उल्टा कर दिया है बस, तो ये भी ऑड होगा। दोनों ऑड फंक्शन है, तो हमने सोचा कि ऑड फंक्शन -1 से 1 तक तो 0 हो जाएंगे, तो -1 से 1 तक मैंने इसको ब्रेक करा और 1 से लेके 3 तक ब्रेक करा। ये वाला जो पोर्शन है ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑड है। और कल ही सिखाया था ना, ऑड फंक्शन का सिमेट्रिकल लिमिट में आंसर 0 आता है क्योंकि जो एरिया ऊपर बनता है वही एरिया नीचे बनता है ऑड फंक्शन का। ठीक है, और इसका देखते हैं अपन। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा अब आपको ये सिखाया गया है कि tan इनवर्स x को अपन क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ 1/x। कब? जब x पॉजिटिव हो। यहाँ पर x जो है वो 1 से 3 तक नाच रहा है तो पॉजिटिव ही है ना, तो x पॉजिटिव है तो इसके अंदर वाला सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो मैं इस आइटम को, ये देखो ये क्या लिखा है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसी का उल्टा है। ठीक है, ओ माय गॉड, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉट इनवर्स ऑफ, देखो tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, कॉट इनवर्स ऑफ इसी का उल्टा। tan इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसा 1 से लेके 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, π/2। अच्छा, π/2 का इंटीग्रेशन करना है, मतलब π/2 तो बाहर आ गया, तो आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से? 1 से लेके 2 तक। हाँ, 1 से लेके 3 तक। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डायरेक्ट लिख देंगे। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 इंटू π/2 विल बी पाई। सही आया था सबका। ठीक है, मेरे पास गलत लिखा है मेरे पास क्यों गलत लिखा है ऐसा? 3 - 1 2, ओके ठीक है ठीक है। हाँ, उसके पहले वाले का आंसर है 3π + 1 अपॉन पाई स्क्वायर। थोड़ा मुश्किल है वो, है ना, मैं क्लास में नहीं करना चाहूँगा उसको क्योंकि बहुत लेंदी है ना, खतरनाक कैलकुलेशन है, कोई फ़ायदा नहीं, मजदूरी है उसमें। तो प्रॉपर्टी 4 तक अपना हो गया है, अब हम चालू करते हैं। हाँ, नहीं करना था, क्यों करा है वैसे? उससे जो एक साइड पे है ना, हाँ, वो tan इनवर्स, मतलब वो सब कुछ सेम ऐसे करेगा, बस एक माइनस पाई आ जाएगा और वो -π/2 बाहर तुम्हारा सही, देखो -1 से 0 करोगे, फिर आप 0 से लेके पूरा 3 करोगे, 0 to 3 मतलब ऐसे ही बनेगा। आंसर तो सेम आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा आसान नहीं है, सोच के देखो, इसमें अपन ने ऑड पकड़ के ये लिमिट ख़त्म ही कर डाला,
बस 1 से लेके 3 तक के सॉल्व करना, और उसमें भी आपको आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव मिल गया तो अपन वो चीज़ लगा पा रहे। ये चीज़ कैसे लग जा रहा है पाई/2 ये पता होना चाहिए ना, ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत हो तो। tan इनवर्स लफड़ा प्लस cot इनवर्स लफड़ा पाई/2 होता है, ठीक है। हमारे एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होता है? एलिप्स में LR का लेंथ क्या होता है? बी बना ही दिया था मैंने ऑलमोस्ट, नहीं ठीक है, भरोसा है मुझे तुम पे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 5 किंग रूल। प्रॉपर्टी 5 इसको हम बोलते हैं किंग रूल। NCERT में किंग नाम से नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है। उसमें शायद P4 है, NCERT में P4 है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। खैर अपने को नाम से कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, ये किंग रूल का मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, ध्यान से सुनो। मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, अपने स्कोप के एकदम बाहर है, तो प्रूफ आपको देखना भी नहीं है। NCERT में भी आपको इसका प्रूफ शायद मिल जाएगा, बट एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा। किंग रूल क्या कहता है कि अगर अपन A से B तक इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को, जो सामने देखेगा उसके दिमाग में ही फोटो छपेगी। A से B तक अगर अपन किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि इंटीग्रेशन A से B, ये जो x है ना, x, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। मतलब x की जगह दोबारा अगर ये वाला रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो भी इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx। मतलब ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सेम होता है, ठीक है। अगर अपन ने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रख दिया x की जगह, तो आपके पास जो पहले इंटीग्रेशन आ रहा होता वही इंटीग्रेशन अभी भी आएगा। बस इतना सा है किंग रूल, ठीक है, सिर्फ इतना सा है किंग रूल कि आप इंटीग्रल a टू b f ऑफ x को क्या लिख सकते हो? इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x, ठीक है। अच्छा, इसके स्पेशल केस में आपको लिखाऊंगा। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किंग हम कब कब लगाते हैं। पढ़ा तो हर कोई देगा, आप पढ़ भी लोगे, आप NCERT से भी देख लोगे, लेकिन आपको कभी भी नहीं चमकेगा कि किंग लगाना है या क्वीन लगाना है या जैक लगाना है। तो कब चमकना चाहिए, उसके मैंने 2-3 तरीके बना रखे पैटर्न से, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जब भी आप किंग लगाते हो तो किंग लगाने के बाद किंग एंड ऐड किया जाता है, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, देखेंगे अपन। मोस्टली किंग तब लगाया जाता है जब डिनोमिनेटर इज अनचेंज्ड। अगर किंग लगाने के बाद, मतलब क्वेश्चन से सीख जाएंगे, जब आपने ऐसा लगाया और डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, तो आप समझ जाना कि किंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब डिनोमिनेटर अनचेंज रहता है या सेम रहता है तब अपन किंग लगाते हैं। और थर्ड होता है लावारिस एक्स, ठीक है, या फिर इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे एक्स इन न्यूमरेटर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस, लास्ट ईयर डायरेक्ट लावारिस एक्स के क्वेश्चन, आपको ऊपर एक अकेला एक्स मिला तो समझ जाना किंग लगेगा। कैसे लगेगा वो अपन देखेंगे, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। क्या चीज़? हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, कोई भी एक में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ होना चाहिए, इनमें से कोई भी। अच्छा, ये कंडीशन नहीं है, ये तो है कि किंग लगा के आपको ऐड करना ही होता है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा ये है कि डिनोमिनेटर रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्टली डिनोमिनेटर अनचेंज्ड होता है। अगर डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा किंग लगाने के बाद, तो आप सोच लेना कि किंग लगाना यहाँ पे सही रहेगा। अगर आपको ऊपर अकेला एक्स मिल जाता है, देखो ये लिखने में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन करोगे सब अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मान लो ये क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का होता, ये क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का होता, तो क्या हम इसे कर पाते? थोड़ी मुश्किल जाती, शायद ब्रह्मास्त्र लगाते, a क्यूब प्लस b क्यूब करते, हो जाता। ब्रह्मास्त्र भी वो वाला लगाते, कौन सा वाला? 2 वाला, हाँ साइन क्यूब है। तुम अभी तक चश्मा नहीं लगाया तुमने? अबे टाइम नहीं मिल रहा तो वो हो जाओगे तुम, क्या हो जाओगे? मराठी में क्या बोलते उसको? चकना चकणया बोलते हैं या चकना बोलते? चकणया स होता है,
बे चाहिए होता है ना सर मराठी एक्सेंट में सकड़ियाँ, बाप रे वही हो जाओगे 16 साल लग गए। देखिए 0 से π/2 तक अपने को इंटीग्रेट करना है, कर लेंगे इंडेफिनेट से अपन 2 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर साइन कॉस क्यूब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a³ + b³ बनेगा एक बार में, रोते धोते हो जाएगा। लेकिन आपको डेफिनेट का क्वेश्चन पूछा गया है तो देखो कैसे करते हैं। अब हर किसी की नज़र सामने होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, कभी भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और वो नॉर्मली सॉल्व नहीं हो रहा, नॉर्मली मतलब जैसा अपन ने अब तक पढ़ा है बिना प्रॉपर्टी के, इनडेफिनेट के आइडिया से, अगर वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करोगे। ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगेगी, उसके पहले की कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगेगी, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, ये तो सेम थी, मतलब इजी थी। फोर्थ वाली भी नहीं लग रही। फिफ्थ में देखते हैं अपन क्या करेंगे। आपको क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन में x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 0 + π/2, x की जगह क्या डालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x डाल के देखना है, बस डाल के देखना है, डाल के देखना है और फिर चेक करना है कि किंग लगाना यहाँ पे उचित रहेगा या नहीं। मैं देखता हूँ, मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है मुझे, 90 - x, π/2 - x, तो ऊपर भी रखेंगे 90 - x और नीचे भी रखेंगे और नीचे यहाँ पे भी रखेंगे। तो फील करो यहाँ पे साइन ऑफ 90 - x क्या होता है, cos x, और cos ऑफ 90 - x क्या होता है, sin x। फिर से वही डिनोमिनेटर आ गया sin x + cos x। तो अगर डिनोमिनेटर वही का वही आ जाए तो समझ जाना 100% किंग का क्वेश्चन है, 100%। अगर ये चीज करने से, ये तो आप कोई भी इंटीग्रेशन में लगा सकते हो, कोई भी इंटीग्रेशन में लगा सकते हो, चाहे वो सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये लगाने के बाद अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आप समझ जाना 100% किंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा देखते हैं अपन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन जब तक करेंगे जब तक फील नहीं आएगी। इस इंटीग्रेशन को मैं आई मान लेता हूँ। मैंने क्या करा, इसमें किंग लगाया। किंग लगाने का मतलब कुछ नहीं होता है, आपने बस x की जगह दोबारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x रख दिया। मतलब ये रखने के बाद भी इंटीग्रेशन का वैल्यू अभी भी आए रहेगा, लिमिट्स अभी भी वही रहेंगे, बस अंदर जो है वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, x की जगह π/2 - x आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया π/2 - x और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ π/2 - x और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस कॉस ऑफ π/2 - x dx। ठीक है, अच्छा तो किंग लगाया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 0 से लेके π/2, साइन 90 - थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 - थीटा इज साइन थीटा। अच्छा, अब ये भी आए है और ये भी आए है। हम लोग क्या करते हैं, किंग लगाने के बाद हमेशा 99% ऑफ द टाइम्स हम लोग ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे भी किंग लगाने के बाद ऐड करोगे। किसको ऐड करोगे, जो किंग के पहले था और जो किंग के बाद था इंटीग्रेशन। क्या फायदा होगा देखते हैं। ऐड करेंगे तो i प्लस i क्या आ जाएगा, 2i। और इंटीग्रेशन का क्या लिमिट सेम है, 0 से π/2, यहाँ पे भी 0 से π/2, तो दोनों सेम इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, 0 से π/2, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x, और ऊपर क्या आ जाएगा देखते हैं, sin³ x प्लस cos³ x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है होने की कगार पे है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से, ठीक है लिखो यहाँ तक, तुमने यहाँ तक लिखा नहीं है ना अभी तक, पहले लिखो। क्या सुर में बोले सबके सब, अपना अपना जो बोले जा रहे हैं बीच में किसी ने हनुमान चालीसा भी गा दी थी क्या अगर कुछ नहीं लग रहा होगा तो फिर एक बार किंग ट्राई करके देखो। कुछ भी नहीं लग रहा है तो किंग तो करके ही देखो आप, हमेशा हर क्वेश्चन में किंग तो करके देखो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्वीन इससे थोड़ा ज़्यादा आसान है। किंग इज एवरीथिंग, इसका नाम इसीलिए किंग है। जैक तो बच्चों वाला है, जैक इज अबाउट पीरियोडिसिटी। ठीक है, मैं आपको फील करा सकता हूँ। हाँ बताओ, मैंने बोला ना इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, पहले जो था बाद में वही है। तो पहले आई था, किंग लगाने के बाद भी आय होगा। ठीक है, तो दो इक्वेशंस बना के ऐड करने के हाँ लिए आई माना। वही, पहले अगर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आया आता तो किंग लगाने के बाद भी तो आया आएगा। यही तो किंग रूल है, इसका प्रूफ नहीं बताया मैंने आपको। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, सेम क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, सेम
जेईई मेन 2019। ठीक है, तो जब 2019 का पेपर हुआ था उस साल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था पेपर होने के पहले। क्या आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं आएगा। पाई -1/4, पाई -1/4 इसमें लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे। यही करा ना आपने, 0 से लेके π/2। मैं पहले ही काट दे रहा हूँ, देखो a प्लस बी और a प्लस बी नीचे ऊपर से कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस ए क्यूब माइनस, रुक जाओ मेरे को तुम भुला दोगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, तो वो तो 1 हो जाएगा। माइनस ए बी मतलब साइन एक्स कॉस एक्स ना, ये आ जाएगा। इसमें भी मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करा क्योंकि 1 माइनस साइन 2x/2 हो जाएगा वो, और इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को 0 से लेके π/2 तक। ओके, तो ये 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर देते और साइन 2x/2 का अलग से कर देते। ये 2i का वैल्यू होगा, ये i का वैल्यू नहीं होगा, है ना। तो 1 0 से लेके π/2। सर ये एक पार्ट है ना, आगे और एक पार्ट है। कौन सा? हमने डिवाइड किया 0 से लेके π/2, हाफ साइन 2x dx। ठीक है, इसका आंसर तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस हाफ साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस 2x/2, और इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे अपन 0 से लेके π/2। ठीक है, हमको थम्सअप के ऐड में रखना चाहिए। ये प्यास है बड़ी। π/2 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? कॉस ऑफ पाई। क्या होता है विवेक? कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है? और कॉस 0? कौन सा पानी पिया भाई तुमने? -2/4 कितना हो जाएगा? -हाफ। ठीक है, और ये 2i का वैल्यू आया है हमारे पास, 2i। तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास? पाई -1/4। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन थे उसमें से पहली बात तो रुको, ऑप्शन कौन सा है यार इसमें? सी ऑप्शन है ना। हाँ, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2019, है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस और भी है जेईई मेंस के, मैं सारे करा दूंगा आपको आज के आज ही, लेकिन पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1-2 लावारिस एक्स वाले क्वेश्चन भी है, बताऊंगा क्वेश्चन देख के समझ। हाँ, अकेला तन्हा। जस्ट लिखिए अगला क्वेश्चन, -π/2 से लेकर π/2 1/2007 की पावर में x + 1, है ना, इंटू साइन ऑफ 2008 की पावर में x अपॉन साइन ऑफ 2008 की पावर में x प्लस कॉज ऑफ 2008 की पावर में x dx। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी गई है इस क्वेश्चन में। पावर में है क्या सब कुछ? सब पावर में है। साइन के पावर में 2008 नहीं, वो जो नीचे लिखा है वो उसके पावर में मल्टीप्लाई। ये, हाँ हाँ, पावर है, पावर पावर साइन की पावर में 2008 है। नहीं, वो जो 1/2000 की पावर में x। नहीं, ये सब मल्टीप्लाइड है, दिस इनटू दिस। पहली बात तो इसमें जम के ओवर एक्टिंग करी गई है ना। क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा पावर से, तभी इतना बड़ा पावर डाला गया है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन नॉर्मल इनडेफिनेट से नहीं हो पाएगा अपने से, है ना। और लिमिट्स देख के अपने को समझ में आ गया है कि ऑड इवन फंक्शन के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। तो ऑड इवन के बारे में सोच लेते हैं, देखते हैं कहीं आंसर डायरेक्ट 0 ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, इस पूरे फंक्शन में x की जगह -x रख दो, ये तो डेफिनेटली इवन फंक्शन है, पक्का। हाँ, इवन है ना। अच्छा, लेकिन ये ऑड है क्या? देखो,
या ये इवन है, इसमें माइनस एक्स डालेंगे, ओ ये नैनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि माइनस एक्स डालोगे तो 2007 की पावर में एक्स ऊपर आ जाएगा उचक के, तो फंक्शन ही बदल गया ना, नेगेटिव वो फंक्शन तो आया ही नहीं। ये नैनो है, इसमें ऑड इवन नहीं लगेगा। ऑड इवन के बाद क्या, सीधे किंग सोचेंगे अपन। किंग मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई बाई टू, अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू, दोनों का सम क्या है जीरो, तो मतलब एक्स की जगह क्या डालना है आपको, जीरो माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालकर देखते हैं क्या डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। यहाँ माइनस एक्स डालोगे तो 2007 की पावर माइनस एक्स आएगा, एलसीएम लेने के बाद तो डिनोमिनेटर में वही बरकरार होगा, यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा, इवन पावर से, तो डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब 100% इक्वेशन किंग से ही करना है आपको, ठीक है, किंग से करना है। अब किंग मतलब क्या हो गया कि आपको x की जगह क्या डालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब आपको x की जगह माइनस एक्स डालना है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ लिमिट सेम रहेगी, पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जो इंटीग्रेशन का वैल्यू पहले आ रहा था किंग के, वही किंग लगाने के बाद भी आएगा। यहाँ पे अपन 2007 की पावर में क्या रखेंगे, माइनस एक्स, मैं डायरेक्टली लिखूंगा है ना, रोना मत, 2007 की पावर में माइनस एक्स, तो ये ऐसा आ जाएगा 2007 की पावर में x अपॉन 1 प्लस 2007 की पावर में x। देखो समझ में आता है क्या। और यहाँ पे तो सब कुछ अनचेंज्ड रहेगा, साइन ऑफ 2008 की पावर में x अपॉन साइन ऑफ 2008 की पावर में x प्लस कॉस ऑफ 2008 साइन की पावर में 2000x, सॉरी, ठीक है, dx, क्योंकि माइनस एक्स डालोगे तो सारी इवन पावर है ना, माइनस खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। ये वाला और ये वाला इंटीग्रेशन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को ऐड कर दे, तो दोनों को ऐड कर देते, किंग लगाया और ऐड करा, किंग लगा के ऐड करा, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट तो वही रहेगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर एकदम सेम है, तो क्यों ना मैं पहले डिनोमिनेटर लिख देता हूँ 1 प्लस 2007 की पावर में x, और नीचे क्या आ जाएगा साइन ऑफ साइन की पावर में 2000x x और कॉस की पावर में 2008 x। अच्छा, ऊपर देखते हैं, इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर ऐड होगा, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड करेंगे अगर अपन, तो साइन की पावर में 2008 और साइन की पावर में 2008 दोनों से कॉमन आएगा, तो साइन की पावर में 2008 कॉमन आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2007 की पावर में x, तो 1 प्लस 2007 की पावर में x, ठीक है। तो ये और ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, साइन की पावर में 2008 और ये डिनोमिनेटर, तो 2i का वैल्यू आ गया अपने पास, साइन टू द पावर 2008 x अपॉन साइन टू द पावर 2008 x प्लस कॉस टू द पावर 2008 x dx। अब क्या करें ये आप लोग बताओगे। समझा नहीं मैं क्या, आप कह रहे हो अटकोगे। सर इसमें ना शायद से 0 से पाई बाई 2 करना है, फिर से किंग करना है। देखो पहली बात तो अब ये फंक्शन इवन है, अब ये फंक्शन इवन है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखोगे सेम सेम सेम, तो ये इवन फंक्शन है। तो अब हम दोबारा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हैं कि आप इवन फंक्शन में क्या करते हो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू करने की बजाय 0 से पाई बाई टू करके डबल कर देते हो। तो दिस कैन बी रिटन एज 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू साइन की पावर में 2008x अपॉन, हाँ अब फिर से किंग लगाने का सोचोगे आप, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है ना, फिर से किंग लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन, अब देखो पहले तो ये 2 और ये 2 कटेगा, ठीक है। अब ये एक नया क्वेश्चन हो गया अपने लिए, ये i है, इसमें किंग लगाएंगे तो किंग लगाने के बाद भी जो आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा वो i ही मिलेगा, ये लिख दिया मैंने i। यहां पर
हमने क्या करा, पाई बाई टू माइनस एक्स डाला, यहाँ पे भी पाई बाई टू माइनस एक्स डाला, सेम। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, कॉस ऑफ 2008 टू द पावर एक्स, और नीचे तो सब कुछ सेम रहेगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2008 टू द पावर एक्स। इतना समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि 90 माइनस थीटा रख रहे हो आप, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रख रहे हो, प्लस साइन ऑफ 2008 टू द पावर एक्स। दोनों को ऐड करेंगे, किंग लगाया है तो ऐड करना ही करना है, ठीक है। तो आई प्लस आई टू आई, जीरो से लेके पाई बाई टू, जब आप ऐड करोगे तो क्या एकदम सेम हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 2008 एक्स प्लस कॉस ऑफ 2000, कॉस की पावर में 2008 एक्स अपॉन सेम साइन की पावर में 2008 एक्स प्लस कॉस की पावर में 2008 एक्स डी एक्स। तो ये तो 1 हो जा रहा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पाई बाई टू माइनस जीरो हो जाएगा, 2i का वैल्यू, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, नहीं बताओगे हमको? सब ठीक है ना भाई? 50 से लेके 100, ln x प्लस, तुमको अमित सर साथ में नहीं बिठाते ना? वैसे कुछ नहीं है सर। अरे वो सब तो साल पहले की बात है। मेरे को आज तक बोला जाता है। बैचलर होने की पहले की बात है वो, अभी तो नहीं बेटा। करो इसको सॉल्व। सबसे पहली बात 90 नहीं है वो, 50 है। अबे 50 ही लिखा था। हाँ, तो क्या करें इसमें आप बताओ? पहला थॉट किंग का ही आएगा, कोई और प्रॉपर्टी लग नहीं रही, इंडेफिनिट से होगा नहीं। 50 प्लस 100, 150 माइनस एक्स अगर मैंने डाला तो यहाँ पे 150 माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे 150 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पे 150 माइनस 150 माइनस एक्स, तो एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। फील करना पड़ेगा यार, जब आप एक्स की जगह 150 माइनस एक्स डालोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो इसका मतलब किंग लगाने में फ़ायदा है। ओरली निकाल लिया होगा ना। तो x की जगह आपको क्या डालना है, 50 प्लस 100 माइनस एक्स, मतलब 150 माइनस एक्स। तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप रख दो 150 माइनस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, ln ऑफ 150 माइनस एक्स, प्लस इधर क्या आ जाएगा 150 माइनस 150 माइनस एक्स, मतलब ln x, और लिमिट्स तो सेम रहेगी, और जो वैल्यू पहले आ रहा था इंटीग्रेशन का वो अभी भी आएगा, ठीक है। अच्छा, किंग लगाया है तो ऐड तो करना ही पड़ेगा, कर देते। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 50 प्लस 100, सॉरी 50 से लेके 100, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो देखो ln x प्लस ln ऑफ 150 माइनस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर तो उधर और इधर दोनों जगह सेम है, dx, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 2i, तो i का वैल्यू हो जाएगा 25, ठीक है। ये वाकई में ओरली किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ln ऑफ इंटीग्रल पाई बाई 8, सॉरी ln अंदर, इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 8 से लेके 3 पाई बाई 8 है ना, किसका इंटीग्रल है, ln ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स। तो बाकी
एक्चुअली प्रॉपर बात कर रही थी, तो मतलब क्लासेस भी नहीं हुई क्योंकि हो गया तो उसमें पता होगा कि वो कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हैं, सोच रहा हूँ क्या हो। बर्बाद हो गए वो लोग अमित सर की भाषा में। सब वैकेशन पे जा रहे हैं मेरी बात में, क्या हो गया। अमित सर से पहले वो जो फिजिक्स वाले सर थे ना, उनकी लैंग्वेज थी बर्बाद हो गई। कोई भी बच्चे के बारे में पूछते सर वो कैसा, वो बर्बाद है पढ़ने में अश्विनी सर, हर चीज़ में किसी का भी नाम लो, वो बर्बाद है कुछ नहीं हो सकता उसका। अरे भाई क्या क्या बस बातें करो, तुम लड़की थे क्या पिछले जन्म में इतनी बातें तो लड़कियां भी नहीं करती यार। जीरो आ रहा है क्या? देखो किंग लगाएंगे अपन, कोई और रास्ता है नहीं अपने पास। किंग लगाएंगे तो साइन, अच्छा रुको पहली बात तो किंग तो हर बार लगाना है भाई, लगा के देखना है, बता रहा हूँ मैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे नहीं है, लेकिन देखते हैं किंग लगाने से होगा क्या, पहले देखते हैं। और दूसरी बात, आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिखता है ना, तो उसमें भी किंग लग जाता है। क्यों लग जाता है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका रीज़न सुनना, अगर आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। किंग लगाने के बाद भी लॉग रहेगा, किंग लगाने के पहले भी लॉग रहेगा, दोनों लॉग को ऐड करोगे तो लॉग का एडिशन बड़ा प्यारा होता है, लॉग मंकी प्लस लॉग नालायक, तो उसमें ना काटापिटी हो जाती है। तो लॉगरिदम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी किंग लग जाता है कई बार। इसमें मैं लगा के बताता हूँ। देखो लोअर लिमिट क्या है, एक्स की जगह हम लोग डालेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। अच्छा मैंने ये थोड़ी बोला है कि भाई डिनोमिनेटर सेम होगा तभी ही किंग लगेगा, वो तो एक तरीका हो गया सोचने का। और नहीं सेम हो रहा तो कोई और भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। सेम हो रहा है तो डेफिनेटली किंग है, नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं है कि किंग नहीं लगेगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 4π/8 मतलब π/2, मतलब आपको x की जगह 90 - x रखना है बस, लिमिट तो सेम रहेगी। इंटीग्रेशन का पहले जो वैल्यू था i, अभी भी वही वैल्यू होगा i, π/8 से लेके 3π/8 ln ऑफ 4 प्लस साइन 90 - x कितना हो जाएगा cos x, और 4 प्लस 3 sin x। ठीक है, अब ऐड करेंगे, किंग लगाया और ऐड किया तो 2i कितना आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रल π/8 से लेके 3π/8, और दोनों को ऐड करेंगे तो मैं बता रहा हूँ लॉग ऑफ मसाला प्लस लॉग ऑफ नालायक विल बी लॉग ऑफ मसाला इंटू नालायक। तो मसाला इंटू नालायक करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 + 3 sin x और नीचे आ जाएगा 4 + 3 cos x, और नीचे नालायक जो है वो ये है 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। ये सब कट गया, सब कट गया तो log 1 कितना होता है 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 मतलब 2i का वैल्यू 0, 2i 0 मतलब i 0 हो गया। नहीं कर पाएंगे ना, बिना किंग के नहीं कर पाएंगे, इसीलिए किंग निकाला गया है, समझ रहे हो। और ऐसा क्वेश्चन इंडेफिनेट में पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, क्वेश्चंस टेलर मेड होते हैं ना, वरना तो आप कुछ भी लिख दोगे उल्टे सीधे फंक्शन और बोलोगे सर इंटीग्रेट करके बताओ। हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है, ये चीज़ भी है, हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है, लेकिन आपको जो दिया जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में जो आएगा वो डेफिनेटली इंटीग्रेबल होगा। कब मॉक में आया है किंग का क्वेश्चन? किंग का नहीं सर, वो पहला जो किंग का क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिया था विदाउट ये। हाँ π/6 से लेके π/3 sin 2x। अच्छा इस बार आपको फिर से मॉक हो रहा है, कौन नहीं दे पाएगा? क्यों? KVPY तो रुको मैं मॉक कैंसिल करा देता हूँ आपका, मॉक कैंसिल करा देता हूँ बिकॉज 2 लगातार मॉक मिस हो जाएंगे अदरवाइज। कितने लोग दे रहे एग्जाम? अरे दे दो, एग्जाम देने में कुछ नहीं होता है, एग्जाम दो अच्छे से दो, पूरी जान लगा के दो। अरे ठीक है ना, तो तुम अलग लगा देते हैं वो लोग। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 टोटल होते हैं, उसमें से 20 बार का पता नहीं,
लेकिन लास्ट टाइम 25-25-25 थे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। नहीं, इस बार 40 मैथ्स टोटल सब के 100 आते ना। हाँ मैं समझ उसमें गया। बायो था, अभी अभी मैथ्स का वेटेज ज्यादा है। 80 क्वेश्चन टोटल आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। हाँ, वो दूसरा सेक्शन है। हाँ, लास्ट टाइम तो दिया नहीं था मैंने। देखो किंग लगाएंगे अगर आप इसमें, क्यों लगाएंगे किंग? क्योंकि लॉग आ गया, लॉग आ गया तो किंग सोचेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता? यहाँ पे बाई पार्ट्स का एक थॉट आता है ना, बिल्कुल, क्योंकि साइन है और लॉग है। लेकिन बाई पार्ट से पहले आप किंग सोचा करो, क्योंकि डेफिनेट का क्वेश्चन है। डेफिनेट का क्वेश्चन है मतलब आप प्रॉपर्टीज पहले सोचो, और जो तरीके अपन सीख चुके हैं इंडेफिनेट में वो बाद में सोचो। प्रॉपर्टी लग रहा है तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना। तो ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉपर्टी। क्या पता प्रॉपर्टी के बाद बाई पार्ट लगाना पड़े, क्या पता नहीं लगाना पड़े। तो x की जगह क्या डालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ये क्या है? 30 डिग्री, और ये क्या है? 60 डिग्री। तो दोनों का एडिशन डेफिनेटली 90 रहा होगा। तो 90 मतलब π/2 - x। तो x की जगह π/2 - x रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 2 × π/2 - x, 2 × π/2 - x इंटू ln ऑफ tan ऑफ 90 - x क्या हो जाता है? cot x। जीरो से लेके, नॉट जीरो, π/6 से लेके π/3 ऐड किया मैंने किंग लगा के, तो ये i + i 2i हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे π/6 π/3। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 2π, π - 2x। साइन 180 - थीटा कितना होता है? साइन थीटा ही होता है भाई, साइन थीटा। और ये हो जाएगा इसका भी 0 आ रहा है। x/2 नहीं होगा। कहाँ x/2 होगा? सर वो आपका 2 किसे कट किया सर आपने? अरे समझ जाओ भावनाओं को। 2 अंदर जब घुसेगा तो कटेगा ना, तो पाई होगा। मेरी ही गलती है, लिख देता हूँ, रुको। मल्टीप्लाई करो, साइन 2 × π/2 पाई माइनस 2 × x 2x, साइन ऑफ पाई माइनस 2x, ठीक है। साइन 180 - थीटा विल बी, अच्छा यहाँ पे तुम बाय 2 बोल रही हो, इंटू 2 बोलो ना तो मैं समझ जाता। ln ऑफ cot x। स्कूल की याद आ जाती है, यही वाला ऑटो आता था लेने हमको। अरे ये वाला नहीं, मतलब इसी आवाज़ वाला लगा पीछे बैठी सेपरेट। मैंने अभी ऐड कर दिया क्या इनको? अभी कहाँ ऐड करा है? अभी ऐड किया ही नहीं, अभी सिर्फ आई लिखा है। अब ऐड करेंगे, जब अपन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i इक्वल्स, लिमिट तो सेम है, π/6 से लेके π/3। ये वाला साइन 2x और ये वाला साइन 2x दोनों सेम रहेगा ना, तो साइन 2x बाहर रहेगा। अंदर क्या हो जाएगा? ln ऑफ tan x प्लस ln ऑफ cot x, ठीक है। क्या होगा? ln tan x प्लस ln cot x, यही होगा ना, क्योंकि लॉग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, tan इंटू कॉट हो जाएगा, tan इंटू कॉट 1 हो जाता है, तो log 1 0 हो जाता है, सब कुछ 0 हो गया। वैसा कर लो। लिखते रहो साथ साथ, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस अभी आसान है सारे। देखो ln ऑफ 1 प्लस tan x का इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से π/4, π/4 है, 0 से π/4 है, ठीक है। इसमें एक स्टार मार्क लगा दो और ऊपर लिख दो TBR। TBR का मतलब क्या होता है? टू बी रिमेंबर्ड, है ना। इसको आप अगर याद कर लोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो शक्ल है आपको बार बार दिखेगी। इसको याद करो, क्या लिखा है सामने? ln ऑफ 1 प्लस tan x, 0 से 45, क्या लिखा है? ln ऑफ 1 प्लस tan x। इसका जो भी आंसर आएगा उसको हमें याद रखना पड़ेगा। पहले तो आंसर निकालते हैं इसका। लॉग देखा है तो फिर से किंग लगाएंगे, क्योंकि लॉग में किंग लगाने के बाद ऐड करने में बहुत मज़ा आता है ना। तो हमने क्या करा? किंग लगाया। करो, आप ही लोग सॉल्व करो, जल्दी करो, मेरे साथ पैरेलल चलो।
आया किसी का आंसर? किंग लगाएंगे तो x की जगह क्या डालना पड़ेगा आपको? π/4 माइनस एक्स, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट π/4 है, माइनस एक्स डालेंगे तो फिर से आपको i मिलेगा, मतलब 0 से लेके π/4 ln ऑफ 1 प्लस, दुनिया में जहाँ जहाँ tan है वहाँ क्या रखेंगे अपन? π/4 माइनस एक्स। तो tan ऑफ π/4 माइनस एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। tan π/4 माइनस एक्स को मैंने डायरेक्टली एक स्टेप और लिख देता हूँ, tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। हाँ, π/8 ln 2, इसको रट लो, π/8 ln 2 होता है इसका आंसर। कभी भी दिखा तुरंत आंसर लिख देना π/8 ln 2। बहुत बारे क्वेश्चंस में ये रीअपीयर हो जाता है, कोई लास्ट स्टेप में आ जाएगा ऐसा फिर से, तो आपका इसका आंसर याद हो जाना चाहिए, π/8 ln 2। ठीक है, 0 से लेके π/4 ln ऑफ 1 प्लस, ये क्या लिखा है? 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। मेरे से मत पूछना कैसे लिख दिया सर, इसमें एलसीएम खेलेंगे तो कितना आ जाएगा? फटाफट बताओ मुझे। 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, 2 अपॉन 1 प्लस tan x आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस tan x। ये हो गया ln ऑफ 0 से लेके π/4, ये हो गया i का वैल्यू। अभी किंग लगाने के बाद ये आया अपने पास, अब उसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 2i आएगा, मतलब 0 से लेके π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan x और प्लस ln ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, मानोगे नहीं तुम लोग। आगे तुम्हारा आंसर क्या करना चाह रहे थे तुम इनके साथ? कैसे ये क्या चेंज हो गया? क्या है बस? दिख नहीं रहा तुमको? कलर साफ साफ ब्लू है, उसमें भी किसी ने मस्त कलर करा है। इसमें कोई बहुत फ्री बैठा होगा क्लास में, MRP वगैरह मिटाया कि गिफ्ट देना है क्या तुमको शादी में? गजब है यार, कौन है ये? हाँ, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ln 2 आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ln 2 रह जाएगा बस। ln 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बन के, तो मतलब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब π/4 ln 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2i, तो i का वैल्यू आ जाएगा π/8 ln 2। इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल आप इसको रट लो, बहुत ज़्यादा यूज़ हो गए। π/8 ln 2, ठीक है, बिल्कुल अटकना नहीं सर, π/4 ln 2, π/2 ln 8, कुछ भी नहीं, π/8 ln 2। मैं पूछता हूँ ना, कुछ भी बताते। तुम लोग मेरे शर्ट पे ड्राइंग कर रहे हैं। शादी कर लो तुम लोग आपस में। क्या तुम्हारी हरकतें एकदम कपल वाली हरकतें कर रहे हो कि मत ना यार, मत छेड़ो मुझे। गजब आदमी हो। कपल लोग ये सब करते हैं, पता नहीं। बोल रहे आपको कैसे पता? बेटा तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी मैंने। खुद कुछ तो बोलता है, बोल रहे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे क्या, ऐसे करता है। बाप, आदित्य राजहंस आया है। डर लगता है कभी कभी। रास्ता चुप गया। ठीक है,
छिड़ो मत भाई तुम, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है। आ रहा है। वापिस पर चला गया। कौन है यार ये? हो गया भाई। जीरो हो गया जीरो हो गया। हो गया। टू प्लस टू माइनस फाइव बाई टू बाई टू माइनस फाइव बाई फोर सर 4 माइनस फाइव बाई फोर किंग तो लगेगा क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट आ रहा है जीरो, जीरो माइनस एक्स डालेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स आएगा। एलसीएम लेने के बाद भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो किंग तो लगाना ही है अपने को। एक्स की जगह क्या डालेंगे अपन, जीरो माइनस एक्स, मतलब सिंपली माइनस एक्स। तो ये आए का वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर, और दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स डालना है आपको। तो टेन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर में माइनस एक्स डी एक्स, मतलब माइनस पाई बाई फोर से लेके प्लस पाई बाई फोर, और यहाँ पे माइनस एक्स है ना, तो इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेन स्क्वायर एक्स, एक ई की पावर एक्स ऊपर आ जाएगा उचक के, नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर में एक्स, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, किंग लगा के ऐड किया, तो ऐड किया तो क्या आएगा, आई प्लस आई 2i माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई बाई फोर। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 प्लस ई की पावर में एक्स। न्यूमिनेटर में क्या फ़र्क है देखते हैं अपन। टेन स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स, और कहाँ गया, हाँ टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा होगा, अंदर क्या आ जाएगा, ई की पावर में एक्स प्लस 1, ये कट जाएगा, तो बचेगा अपने पास टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई फोर से लेके प्लस पाई बाई फोर डी एक्स। ये आता है अपने को, फिर से किंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सेम रहेगा, तो कर ही देते इसको अपन। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर। क्या इवन ऑड लगा दूँ यहाँ पे, कि उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना मुश्किल है नहीं, डायरेक्ट कर डालो, है ना। तो ये tan x हो जाएगा, और माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई बाई फोर माइनस माइनस पाई बाई फोर, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर मतलब पाई बाई टू, और यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। 2 माइनस पाई बाई टू, यही आ रहा है क्या, 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे 2i है ना, ध्यान रखना। तो RHS में LHS में 2i है, तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू दिस। तो i का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1 माइनस पाई बाई फोर, ये आना चाहिए आपका आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से पाए। अच्छा, i तो अपने को खुद से अज्यूम करना होता है वैसे। देखो 1/1 प्लस 2 टू द पावर 10x dx, ठीक है। आपके पास 60 सेकंड्स का टाइम है। करो करो करो, 0 से पाई बाई 2 क्या? 2 की पावर में 10x है और पाई 0 से पाई है, 0 से पाई। करो करो, 60 सेकंड बोल रहा था तब तुम कुछ और कर रहे थे। नहीं वो सर पेन की रिफिल बाहर रखो। मॉडर्न प्रॉब्लम्स। आंसर निकालो, दो मुझे मॉडर्न सॉल्यूशन इसका। पहली बार मैं फाउंडेशन लेने गया था 9th क्लास में शायद, तो जैसे मैं घुसा था तो पहली चीज़ मेरे को एक बच्चे ने, सर ये मार रहा है पीछे से। तो मैं समझ गया था कि अब नहीं जाऊंगा यहाँ पे। सही है प्राइवेट। किंग लगाएंगे, x की जगह आप पाई माइनस एक्स रखोगे, ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट पाई आ रहा है, तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस एक्स, तो यहीं पर x है बस। तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, है ना। तो ये माइनस tan थीटा होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना। किसी को भी अगर आश्चर्य होता है कि कैसे लिख दिया है। 0 से लेके पाई, ये तो ये अगर i है तो ये भी i है, दोनों को ऐड करेंगे अगर अपन, तो क्या आ रहा है? इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 आ जाएगा। किंग लगाया और ऐड करा, ये 1 कैसे आ गया सर? करके देखो भाई, खुद से करके देख लो। इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, तो आपको कटता पिटता मिल जाएगा डिनोमिनेटर, तो i का वैल्यू आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज पाई अपॉन 2 भी करेंगे तो पाई बाई 2, ठीक है। लिखो 2 से लेके 3, रुकना नहीं है भाई, रुकना नहीं है, रेस्ट क्या करते जाओ, जल्दी जल्दी करो। एक्स स्क्वायर, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। गलती हो गई भाई, गलती हो गई, रुक जाओ, 2x स्क्वायर है, ठीक है। पहले मैंने आसान कर दिया था आपके लिए। आप चाहो तो इसको इनडेफिनेट वाले तरीक़ों से कर सकते हो, ब्रह्मास्त्र लगा लगा के, है ना, घिस घिस के, बिल्कुल किया जा सकता। नहीं वो नहीं, एक्स होता तो भी कहाँ लगता, एक्स स्क्वायर को टी मानते ना, फिर इसको क्या रूट टी मानते? नहीं एक्स होता तो फिर हम लोग उसको ये कर सकते थे ना, लीनियर बना, डेरिवेटिव बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी चाहे तो आप बना सकते हो। देखो कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर माइनस 10x करो, प्लस 10x करो, माइनस प्लस 25 माइनस 25, बहुत लंबा जाएगा वो, फिर एक लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनेगा। उससे अच्छा देखो एक और तरीका ये है कि हम लोग ना इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, चेक करना, जो मैं आपको पहले दे रहा था, चेक करो सामने क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया इसको, 2x स्क्वायर को, इसको ऐसा लिखा क्योंकि यहाँ पर ये वाली चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका? x माइनस 5 का, और ये है x का स्क्वायर, और ये है x स्क्वायर,
और ये 2+3 भी 5 होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपने ऑब्जर्व कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो चालू तो आपको करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी 4 इवन ऑड है क्या? यहाँ पे है तो इवन फंक्शन, बट यहाँ पे लिमिट्स उस तरीके की नहीं दी हुई है कि अपन इवन ऑड लगा सके। तो किंग लगाने का सोचते हैं, किंग लगाएंगे अगर तो क्या होगा पहले ये देखो, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखोगे? 5 - x, 2+3 5, 5 - x यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे 5 - x लिखोगे तो 5 5 कट जाएगा, बचेगा -x² मतलब x² और यहाँ पे 5 - x², तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। किंग लगाने पे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। कितना? क्या बात, सही है। तो x की जगह आपको क्या डालना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x, मतलब 5 - x। तुमने पूरा खोल के किया क्या? चलो कोई नहीं, सही ही है वो भी, लेकिन ज़्यादा। हाँ सही है, सही है। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ शाबाशी ही दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 5 - x डालेंगे तो 5 - x का स्क्वायर लिखूँ या x - 5 का स्क्वायर लिखूँ, एक ही बात है। यहाँ पर x - 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -x मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। किंग लगाने के बाद हम लोग ऐड करेंगे। अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? i + i 2i, 2 से लेकर 3 और दोनों में ऊपर और नीचे x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x² अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा? x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x², ठीक है। तो पूरा सेम हो गया, मतलब आपका आंसर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1, और 2i का वैल्यू 1 है तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ, ठीक है। इसको रोज सुबह सुबह जो कौन सा आंसर आने पे? अच्छा हाँ भाई, x sin x अपॉन 1 + sin x। विवेक की ओवर एक्टिंग बहुत दूर से समझ में आ जाती है। कुछ किया ही नहीं मैंने। वही तो, यही ओवर एक्टिंग समझ रहा है। अरे बता रहा हूँ यार, रुको क्या था? π/4 से 3π/4, 3π/4। देखो यहाँ पर पहली करो, चलो करो। समझ गया क्या करना है? किंग नहीं लगाना है, किंग से। हाँ सही सोच रहे हो। देखो ये वाला क्वेश्चन है लावारिस एक्स वाला, यहाँ पे आपको एक एक्स लावारिस मिलेगा ऊपर, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक लावारिस एक्स पड़ा हुआ है, अकेला एक्स, वो भी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। तो लावारिस एक्स मिले तो हमेशा किंग लगाओ। क्यों किंग लगाओ? उससे देखो फायदा क्या होगा आपका। किंग लगाएंगे अगर अपन तो दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे अपन? लोअर लिमिट π/4 प्लस अपर लिमिट 3π/4। कितना हो रहा है? 4π/4, इन दोनों का सम, तो मतलब π - x। तो दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ π - x रखेंगे। साइन π - थीटा कितना होता है? साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा। देखो π/4 और ऊपर आ जाएगा 3π/4। दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको π - x डालना है। यहाँ π - x डाला मैंने, फिर यहाँ पे साइन 180 - थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, इसको छोड़ दो। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ऑफ π - x, फिर से साइन x हो जाएगा dx, राइट। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब इसको अपन ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करोगे तो 2i आएगा, और डिनोमिनेटर चेक करो दोनों का सेम है, 1 + sin x और 1 + sin x, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? x sin x प्लस π - x sin x, ठीक। अच्छा अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2i, अच्छा 3 से लेके 3π/4, तो ये आ जाएगा π/4 से लेके 3π/4, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा 1 + sin x और ऊपर आ जाएगा x sin x प्लस पाई। अच्छा इसमें क्या कर रहे हैं अपन यार? sin x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। क्या मैं डायरेक्टली पाई sin x लिख दूँ?
पाई साइन एक्स। इसीलिए हम लोग लावारिस एक्स में किंग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लावारिस एक्स देखो अब चला गया, गायब हो गया। एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, सिर्फ पाई बचा, तो एक्स और एक्स तो गायब हो गया। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। ये पाई को आप कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आपके ऊपर है। इसमें दोबारा किंग लगाओगे अगर आप तो फिर से सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो क्या करें? हाँ, अबे 1/1 प्लस साइन एक्स बनेगा ना, उसमें हाफ टेंजेंट की जरूरत नहीं हो, तो सिंपल रैशनलाइजेशन से हो जाएगा। लगा सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या आ जाएगा। 2i इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ पाई/4 से लेके 3π/4। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 1 ऐड कर देंगे और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो साइन एक्स प्लस 1 करा और अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, पाई/4 से लेके 3π/4। यहाँ पे हाफ टेंजेंट लगाने की जरूरत नहीं है, लगा सकते हो, बट उससे आसान है रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। पाई/4 से लेके 3π/4 माइनस, यहाँ तो आ जाएगा आपका आंसर कितना, 2π/4 मतलब पाई/2, और बाहर एक पाई है तो पाई²/2। ठीक है, पाई²/2 माइनस ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन। बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ, आंसर इसका थोड़ा बदसूरत है। चलो पाई स्क्वायर कैसे आया? 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, पाई/2, और उसमें एक पाई भी है, पाई²/2, पाई/4 प्लस 3π/4। चलो जो बाहर पाई/2 था सबसे मल्टीप्लाइड करो। ऐसा है क्या? ये पाई सबसे मल्टीप्लाइड है ना, तो यहाँ पे भी पाई लिख देते हैं, यहाँ पे भी एक पाई होगा, और यहाँ टेंशन मैंने जब ऐसा कर लो ना यार, 2i/पाई खत्म। ठीक है, 2i/पाई का वैल्यू आ रहा है अपना, बस ऐसा सोच लो। ठीक है, तो पाई/2 माइनस tan x आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो tan ऑफ अपर लिमिट कितना हो जाएगा, मैं ओरली कर रहा हूँ यार, tan ऑफ 135 होता है -1, और लोअर लिमिट tan ऑफ 1 हो जाएगा माइनस सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेक एक्स, अच्छा 3π/4 पे सेक मतलब कॉस कर रहे भाई, कर रहे, √2 भी आएगा, तो सेक ऑफ 3π/4 कितना हो जाएगा, -√2, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ √2, माइनस ऑफ ये आ जाएगा -2 और बीच में माइनस। ठीक है, तो पाई/2 प्लस 2 प्लस 2√2, और ये 2i/पाई का वैल्यू आया है, पाई/2 और एक बार मल्टीप्लाई 2i/पाई। पाई को मैंने नीचे ले लिया है ना, पाई को पहले ऊपर लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई² 2 पाई और 2√2 पाई, और फिर 2 को भी डिवाइड करेंगे तो गलत आ रहा है सर आपने वो पाई सिर्फ पाई/2 से कॉमन दिया, आपने पूरे से कॉमन नहीं लिया। सर यहाँ माइनस पे पूरे ब्रैकेट पे, हाँ वो वाला माइनस पूरे ब्रैकेट पे, बीच में प्लस आना चाहिए यहाँ पे एग्जैक्टली अभी ठीक, थैंक्स, ये एकदम सही है ना। तो पाई², सॉरी पाई को बाहर ही रहने दो, 2 को नीचे ले लेते हैं, पाई/2 और 2/2 हो जाएगा 1 माइनस 2√2/2 हो जाएगा √2, और इसमें पाई मल्टीप्लाइड है। यार थोड़ा सा खुद का दिमाग लगा लेना कैलकुलेशन में।
क्या? मैं बोल रहा हूँ एक बाइक ले लो। मैं एक बाइक ले लूँ? वो कार है ना सर। हाँ वो भी BMW 5 Sweets। सर कार रिवील कर दो आज सर, टीम के खुशी में कार रिवील। कार है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे, मतलब टाटा नैनो है मेरे पास। लिखो अगला क्वेश्चन। बट आपको पुणे में बाइक ले ली बेस्ट है। 0 से लेके 1 x cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर में 4। अरे यार ये वाला नहीं 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 नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ये तो मेरे को लगा कि किंग से होगा, किंग से नहीं होगा। रुको 1 मिनट रुको। हाँ भाई, कौन है हमारे बीच में ड्रमर? ये लिखो x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, बातें मत करो, साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का साथ log 6 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये किंग का क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, किंग का ही है। 2000 के रूट लॉग 2 अंडर रूट लॉग 2 से लेके अंडर रूट लॉग 3। ये आपको इवैल्यूएट करना है। चार ऑप्शन भी है इसमें, चारों ऑप्शन में ऑप्शन रहने दे। अबे अभी करना है। चलो कर लो, होमवर्क में कर लो, होमवर्क में कर लो, क्योंकि अभी चालू करेंगे तो 5 मिनट लगेगा इसमें, तो वहाँ पर मैं लेट हो जाऊँगा। एक और लिख लो फिर इसी बहाने, 2 और लिख लो, ठीक है? अभी सुनो मेरी बात यार। वन बाय 4 log 3/2। सर वो लॉग एलएन है क्या? हाँ वो सारे log ln है। 1/2 log 3/2। log 3/2 बहुत आसान है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। हमें पढ़ाया था लॉग ऐसे लिख दिया तो बेस 10 मान लिया करो। हाँ वही मैंने बताया था। अरे नहीं, बेस 10 ही माना जाता है कायदे से, अनलेस, लेकिन ये NCERT वाले जो है वो, फाउंडेशन वाला अब ये है आपका जेई, नहीं नहीं 2011 का है। 11 अभी 22 में आएगा ये क्वेश्चन। माइनस π/2 से π/2 ना, लिखो अगला। द वैल्यू ऑफ, अच्छा आप क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं 3 क्वेश्चन, आप लोग करते रहना। मैं 3 क्वेश्चन इसलिए चुन के लिख रहा हूँ क्योंकि वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, अदरवाइज मैं आपको सीधे एक साथ पूरा PYQ भी दे सकता हूँ। x² cos x अपॉन 1 + e की पावर में 1 + e की पावर में x इज इक्वल टू वॉट? ये दिया हुआ है जेई एडवांस। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? 0 से 1 लिख लेके सॉल्व किया ऊपर वाला क्वेश्चन। 2016 ऑप्शन में लिख दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन देखते ही हो गया है, -π/2 π/2, 0 - x, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, मतलब किंग तो लगेगा ही लगेगा। किया है, ऐसे ही क्वेश्चन किया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था वो। अभी इवन ऑड के बारे में भी सोच लेना आप थोड़ा सा, बट नहीं होगा इवन ऑड, क्योंकि e की पावर -x जो होगा ना वो e की पावर x और दे देगा। ओरली किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू ऑप्शंस। मेरे को थोड़ा छापने में मेहनत लगेगी। π² / 4 - 2 क्या? लिखो
पाई स्क्वायर माइनस ई की पावर में माइनस पाई बाई 2 और क्या है भाई पाई स्क्वायर प्लस ई की पावर में पाई बाई 2। लिख लो भाई आदित्य। देख ही रहा हूँ सर कि ओरल ही तो लिखोगे नहीं इसका मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, एडवांस का क्वेश्चन है, ओरली किया जा सकता है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये वाकई में बहुत आसान है। वेलकम वाला मीम याद आ गया मेरे को। मैं वो शक्ल से खतरनाक दिखता हूँ वो लास्ट में जो घर तोड़ने आता है। साइन स्क्वायर एक्स, क्या हमने ये वाला क्वेश्चन आज किया है क्या, या इसके जैसा कुछ क्वेश्चन किया है क्या? ठीक, लेकिन क्या आप कर पाओगे ये क्वेश्चन? स्क्वायर है ना सर या सर शायद किया भी है, बस वो 2 की जगह पे 3 था। हाँ तो इसके जैसा क्वेश्चन किया हुआ है ना। साइन की जगह पे tan ये विवेक तो पागल है पाई बाई 8 10वीं से सुन रहा हूँ उसका मैं पाई बाई 2 4 पाई पाई बाई 4। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, सबके सब हो जाएंगे किंग से। वेरी नाइस यार, इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, एक और है। ये घर जाके ट्राई करने वाले स्कैमर्स होते हैं। उतने में मैंने एक और लिख डाला क्वेश्चन, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। क्या हमने ये क्वेश्चन अभी अभी करा है क्या? नहीं करा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया हुआ है 2017 में। आई नो, बट इसमें प्रॉपर्टीज लगा के लिमिट को छोटा मोटा करा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन है वो? हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2, सही, गुड, वेरी गुड, डन। और भी है क्वेश्चन, लेकिन क्या अभी समय नहीं है, इतना कर लो काफ़ी है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको। अच्छा, इसके ऑप्शंस जो है वो भी लिख लो। -2 + 2 4, -2 + 2 4, सर इसका आंसर ए है। -1। यार इतने आसान आसान क्वेश्चंस आए ना पास्ट में। 2021 के ये पेपर में से कुछ नहीं है मेरे पास, है, मैं देता हूँ आपको, रुको। उसका पेपर अच्छा था। देखते ये कर पाओगे क्या? मॉड cos x का क्यूब, ये कल के टॉपिक के बेसिस पे है, ठीक है। 0 से लेके पाई, क्वीन तो पढ़ाया नहीं ना, बीता हुआ कल, ठीक है। दिस वाज आस्क्ड इन जेईई, कौन सा है भाई? 2019। लिख डालो भाई सारे, क्या कर रहे हो तुम? ये इसके 4 ऑप्शन में देता हूँ आपको। 2/3 - 4/3 0, 2/3 - 4/3 0 और 4/3। सब क्लास में आके सबसे पहले मैं यही पूछूंगा। पांच क्वेश्चन दे दिए मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक है, कर लेंगे। पांचों जेईई के क्वेश्चन है और सारे इजी के इजी, आज के टॉपिक पे बेस्ड है। एक और क्वेश्चन है बट लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं लिखने का, बाकी मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। ये वाला आ गया ना आपके पास? कैसे करा? वही किंग लगा के कट पिट जाएगा, और यहाँ तो डायरेक्टली दिख रहा है किंग लगेगा क्योंकि लावारिस एक्स है ऊपर, है ना।
ये वाला भी आप कर लो सर, सारे करो। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू।